फास्फोरिक एसिड। पहला हमारा ऑक्सो अम्लीय। सबसे पहले हमें जानना है इसका फॉर्मूला। क्या जानना है? इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? H3PO4। क्या होगा? H3PO4। और एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इसमें आते हैं रहेगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरस जो हमारा P है, इस P का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? ऑक्सीकरण संख्या, यानी ON संख्या ज्ञात करना है। ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए पहले इस सूत्र को लिखिए, H3PO4। और हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, निकालना है P का। तो H का 1 होता है, 1 को 3 से गुणा करना है। आप प्लस कीजिए X, आप प्लस कीजिए -2 होता है O का, गुना 4 कीजिए और संपूर्ण का है 0, क्योंकि इस पे कोई प्लस नहीं लगा हुआ है। ये निकल गया हमारा 3 प्लस X 8 बराबर 0, 5। यानी हमारा हो गया X -5 = 0, X बराबर +5। यानी हमको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण संख्या आया है, ऑक्सीडेशन नंबर आया है, वो कितना आया हमारा? 5 आया है। दूसरी इसकी संरचना, क्या जाना हमका? इसकी संरचना STR, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए ध्यान रखिएगा, हमेशा अगर कोई भी ऑक्सो अम्ल आए तो P के साथ एक डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? P के साथ एक डबल बॉन्ड होगा। तो लगाइए, आपको पता है अगर P के साथ एक डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो फिर इसमें 3 में से 3H बचा हुआ है, यूज नहीं आया है। 3 में से 4 में से 1 O का यूज हो चुका है, 1 बच गया हमारा, 3O नहीं बच गया है। अगर इसको देखा जाए संरचना को, H3PO4 को, तो P अगर O निकल गया इसमें से तो बच क्या गया? 3 को H और 3 को O, 3H और 3 O। तो 3H और 3O मिलकर, 3H और 3O मिलकर कितना OH बनाएगा? 3OH बनाएगा? नहीं, एक OH आपको यहाँ, एक OH आपका यहाँ और एक OH आपका यहाँ। ये बन गया संरचना किसका? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। ये संरचना देखने से कैसा लग रहा है? ये चतुष्फल की है। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है हमारा? टेट्राहेड्रल लग रहा है, नहीं? चलिए, संरचना कैसा हमारा है? टेट्राहेड्रल। एक बात और इसमें लिखना होगा। इसमें क्या लिखना होगा? यहाँ पे लिख रहे हैं, इसमें P डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड है वो कितना है? एक बॉन्ड है, हाँ। एक ही ऐसा जो P डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ, एक ही है। और P और OH से जुड़ा हुआ कितना हमारा? 3 है। अब इसका बेसिडिटी निकालना है, यानी क्षारकता निकालना है। क्या निकालना है? क्षारकता, बेसिडिटी। जैसे याद कीजिएगा, आप लोग 10th में पढ़े होइएगा, जो ऑक्सीकरण था उसको अवकारक कहा जाता है, और जो अवकरण था उसको ऑक्सीकारक कहा जाता है, नहीं? ठीक उसी प्रकार से अगर अम्ल को निकालना है, अम्ल को कितना ये अम्ल है, क्योंकि ये तो अम्ल है, हाँ। इसी अगर अम्ल निकालना है कि इसके अंदर अम्ल में कितने H+ आयन आ सकते हैं, यानी कितना इसका बेसिडिटी है, यानी अम्ल के बारे में जानना है इसका, तो इसकी क्षारकता निकालेंगे। अगर भस्म के बारे में जानना होगा हमें तो उसकी अम्लीयता निकालेंगे, यानी उल्टा निकलता है। बात समझे ना क्या बोले? अगर अम्ल को निकालना है तो क्षारकता चेक करेंगे, ठीक है। अगर क्षार को निकालना है तो अम्लीयता चेक करेंगे। क्षारकता चेक करने का बहुत आसान मतलब रूल है, नियम है। अब OH कितना है इसमें? 3। ये OH में से H+ अगर आयन दे रहा है तो वो अम्ल है। अगर ये OH में से अगर H+ बाहर निकल रहा है तो वो अम्ल है, और इस OH में से अगर H+ बाहर निकल रहा है तो क्या हमारा अम्ल है।
कितना H+ बाहर निकल सकता है? 3 H+ बाहर निकल सकता है। यानी टोटल जितना OH की संख्या होगी ना इसके अंदर, वो उसका क्या कहलाएगा? क्षारक। कितना OH इसमें है? 3 OH है, तो 3 OH है, मतलब इसमें 3 क्षारक क्या हो गया? क्षारकता हो गया। यानी एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट में कि H3PO4 की क्षारकता कितनी होगी? 3 होगी। क्यों 3 होगी? क्योंकि ये 3 H+ क्या है? H+ नहीं, इसलिए 3 होगी। चलिए आगे हम निकालते हैं इसका अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड निकालने के लिए हमें बाय ट्रिक निकालेंगे, ठीक है? बाय ट्रिक हम लोग अनहाइड्राइड का निकालेंगे। कैसे बाय ट्रिक निकालेंगे समझिए। किसको लेके आएंगे? किसको? ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को PO4। H3PO4 को लेके आएंगे। इसका डाइमर निकालेंगे। ये तो देखो डाइमर कहने का मतलब होता है H3PO4 जो है उसको दुगुना कर देना है। क्या कर देना है? दुगुना कर देना है। इसको दुगुना कीजिए तो यहाँ पे H3 था, H6, H कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। P1 था, P2, P2 हो जाएगा। O4 है, O8, वो 8 हो जाएगा। ये इसका डायमर निकल गया। डायमर निकालने के बाद जो है इससे अधिकतम जल के अणु को बाहर निकालेंगे। इससे अधिकतम जल के अणु को बाहर निकालेंगे। दैट मीन्स इसमें से जितना जल के अणु बाहर निकल सकता है उस जल के अणु को बाहर निकालेंगे। अब आपको पता है कि जल बनने के लिए 2 चाहिए H, 1 चाहिए O। कितना जल के अणु बाहर निकल सकता है? 6 हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मिलकर 1 जल बनाता है। 6 हाइड्रोजन मिलकर कितना जल बनाएगा हमारा? 3 जल बनाएगा। कितना जल बनाएगा हमारा? 3 जल। यानी 3H2O को हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। अब गौर से देखिए, 3 अगर H2O बाहर निकल जाए इसमें से तो क्या बच जाएगा? 3 P2O5, दूना 6, 6H का काम खत्म। क्या बचेगा? P2O5, O देखिए, O 3 को निकल गया है। O कितना रह गया है? 5, 5 रह गया, नहीं O5। अब फिर से इसका डायमर निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे? इसका डायमर। और डायमर मतलब क्या होता है आपको समझ आ रहा है ना? ये ट्रिक है, ये बनाने का विधि नहीं, ये ट्रिक है। ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है ना? डायमर फिर से निकालेंगे तो डबल करेंगे। डबल करें तो क्या हो गया? P4O10। क्या हो गया हमारा? P4O10। P4O10 की संरचना हमें बनानी है, ठीक है? ध्यान देखिए कैसे बनाएंगे इसे। कितना P है? 4। जैसे इसको सजाते हैं ना, सेम इसको सजाएंगे 4 को। यानी एगो P यहाँ देंगे, एगो P यहाँ देंगे, एगो P हल्का यहाँ दे देंगे, एगो P यहाँ दे देंगे। इस प्रकार से P एगो हो गया। एक P को हल्का यहाँ दे दीजिए, एक P को हल्का यहाँ, एक P को यहाँ, ठीक है? सभी P के बीच में जो है, सभी P के बीच में एक ऑक्सीजन रखिए। चलिए इस P के बीच में ऑक्सीजन को रख दिए, ठीक है? आप इस P के बीच में किसको रख देंगे? ऑक्सीजन को। इस P के बीच में किसको रखेंगे हम लोग? ऑक्सीजन को। इस P के बीच में ऑक्सीजन को। टोटल 4 ऑक्सीजन हुआ है कितना यहाँ पे? 10 है, नहीं 10 है। देखिए बॉन्ड फास्फोरस का कितना हो चुका है? 2। और एक चीज आपको और बताया है कि 3 बॉन्ड हमें बनानी है। कितनी बनानी है? 3। तो ये फास्फोरस भी आपस में जुड़ जाता है। याद कीजिए P4 की संरचना में याद है ना? जब ये फास्फोरस आपस में जुड़ेगा तो बीच में एक और O लगा देना है। कितना O हो गया? 5। और इस फास्फोरस को जोड़ना है, एक और O लगा दीजिए। कहाँ है फास्फोरस? यहाँ। कितना हुआ? 6 हो गया। और डबल बॉन्ड से एगो यहाँ जोड़िए, कितना हो गया? 7। डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़िए, कितना हो गया? डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़िए, कितना हो गया? 9। डबल बॉन्ड से जोड़िए, कितना हो गया? 10 हो गया। कहेगा अगर आपको इसको बनाने का विधि तो हम लेके आएंगे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को, यानी H3PO3 को लेके आएंगे। कहेंगे इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद बनाएगा H3PO4 और प्लस बनाएगा फॉस्फीन। क्या बनाएगा? फॉस्फीन। ये अभी अगर आपको ये चीज याद नहीं हो रहा है तो बाय ट्रिक आपको याद हो जाएगा ये रिएक्शन, ठीक है? सब रिएक्शन में थोड़ा लिखेंगे ना तो वहाँ पर ये चीज आपको याद हो जाएगा। तो यह हमारा ऑक्सो एसिड और फास्फोरस आपका पहला जो था हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ये निकल गया। पहले इसका फॉर्मूला जानना है। क्या होता है फॉर्मूला? H3PO4। इसका ऑक्सीजन संख्या ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसका +5 होगा। संरचना कैसा होगा हमारा? जो कि हमारा बना हुआ है नहीं फास्फोरस में। इसमें P डबल बॉन्ड O कितना होगा? 1 होगा।
एक बॉन्ड है एक होगा, यानी P डबल बॉन्ड O जो है एक तकेगा इसमें। और P के साथ OH कितना बनाया हुआ है हमारा 3 जगह बनाया हुआ है। क्षारकता कितना होगा, जितना इसमें OH की संख्या होगा वही इसका क्या होगा क्षारकता होगा। कितना OH की संख्या इसमें है 3 है, यानी 3 इसका क्या होगा क्षारकता होगा। अनहाइड्राइड निकालने के लिए बात ठीक है कि जो हमें हमारे पास में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है उसका डायमर निकालेंगे, अर्थात उसे दुगुना करेंगे। दुगुना करने के बाद उसमें से हाईएस्ट जल के अणु को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। हाईएस्ट जल के अणु जब बाहर निकल जाएगा जो बचेगा फिर उसका क्या करेंगे हम लोग डायमर निकालेंगे। फिर उसका डायमंड निकालेंगे तो P4O10 निकलेगा। और P4O10 का जो संख्या बना हुआ है 4 गो P लिखिए, सब P के बीच में O लगाइए, सभी बॉन्ड के बीच में O लगाइए, 6 O हो जाएगा। फिर डबल बॉन्ड से P के साथ O जोड़िए, ये संरचना आपका बन के तैयार हो जाएगा। बनाने के लिए क्या हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को गर्म करेंगे तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हमारा प्राप्त होगा। साथ में कुछ और प्राप्त हो रहा है फॉस्फीन, ये हमारे से आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग भी करता है। साथ में क्या प्राप्त होगा हमारा फॉस्फीन, यानी फॉस्फीन बनाने की विधि में भी काम आ सकता है।